ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लिपिंग मास्क। जैसे आप कई बार कोई टेक्स्ट देखते हो, उस टेक्स्ट के अंदर आपके कुछ इमेजेस वगैरह या कोई आर्ट वर्क होता है, तो वो कैसे होता है उसके लिए हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या मैंने आपको पहले भी बताया था, आप यहाँ पे जाके करेक्टर्स आपको सिलेक्ट करने हैं और करेक्टर्स में जाके आप यहाँ से इस तरह से कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको कोई सिंपल एरियल फ़ॉन्ट रखना है तो एरियल इस तरह से लिया आपने और इसको आपने बोल्ड कर दिया। जब आपने फ़ॉन्ट को बोल्ड किया, अब इसके अंदर आपको कोई इमेज जैसे इंसर्ट करनी है कि जो यहाँ पे हमें कलर दिख रहा है, यहाँ पे कोई इमेज दिखे, तो उस इमेज को, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप इमेज ओपन करोगे, कोई भी जो भी आपको टेक्सचर देना है, कोई डेस्कटॉप से इमेज ले लेते हैं अभी। जिससे कोई भी ये फ्लावर्स वाली एक बैकग्राउंड है, फ्लोरल की, ये वाली इमेज को हमने ड्रैग किया और अपने यहाँ पे आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपने इमेज जो लेके आए हैं, ड्रैग करे हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आपका क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो गया। टेक्स्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसको मास्क कर दिया उसने। अब इस इमेज को आप मूव कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है तो इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये देखो। अब आप इस इमेज को इसके अंदर मूव भी कर सकते हो, उतने एरिया के अंदर ही रहेगा वो। आप उसको स्केल कर सकते हो, इस इमेज को Ctrl+T, उस टेक्सचर को, वो उसके अंदर ही टेक्सचर छोटा बड़ा होगा इस तरह से। ठीक है, जैसे ये इमेज नहीं चाहिए, कोई दूसरी थी, आपने डिलीट किया। कोई इस तरह की इमेज है। हाँ, सम टाइम आपकी इमेजेस ड्रैग नहीं होती है ना, अनलॉक होती है। ये इंडेक्स फॉर्मेट में है, इसको आपने इमेज में जाके मोड में जाके RGB कर देना है, राइट। इसको ड्रैग किया, अब छोटी आ रही है, थोड़ा इसको स्केल कर देंगे। स्केल किया, देन एंटर और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो वही वाला टेक्स्ट जो इमेज थी हमारे ऐसे टेक्स्ट के अंदर, आगे आप इसको ऐसे करके मूव कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्लिपिंग मास्क। तो अगर आपने काफ़ी सारे लोगोज देखे होंगे, मैगजीन देखी होंगी, जहाँ पे इस तरह का कोई टेक्सचर हमने अपने अल्फ़ाबेट के अंदर ऐड किया होता है, तो इस मेथड से आप ये चीज़ को कर सकते हो, इस टेक्निक से। में जैसे आपको सम टाइम कोई क्लिप चाहिए होते हैं, कोई जैसे कोई आपको डिग्री वाली हैट चाहिए या इस तरह का कुछ आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, या कोई अमेज़ॉन सेल के ऊपर आपको बैनर बनाना है कि दिवाली सेल चल रही है कुछ। जैसे हमारे कॉलेज में भी अभी अमेज़ॉन पे सेल स्टार्ट करने लगे हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आपने दिवाली सेल बैनर इस तरह से आपने सर्च करना है। ये देखो कितने सारे रेफरेंस आपके पास आ जाते हैं, ये टैम्पलेट्स बने हुए हैं। अब आपको किसी कंपनी के लिए दिवाली सेल, कुछ 40% डिस्काउंट, थोड़ा दिवाली वाला फील, उसमें दिए वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें, दिवाली बिग सेल, इस तरह का कुछ आर्ट वर्क मेरे जो मैं कहता हूँ उसके अलावा भी कुछ आप डिज़ाइन किया करो। ऐसे दिवाली वाला एक तो आपने ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन करना और इस तरह से एक बैनर डिज़ाइन करना है आपने सेल वाला, राइट। जैसे दिवाली ग्रीटिंग कार्ड, उसके नीचे आप अपना नाम डालो और प्रॉपर अपना कस्टमाइज ग्रीटिंग कार्ड बनाओ, अपने फ्रेंड्स को सेंड करो, रिलेटिव्स को सेंड करो। यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, जैसे आपने ये इमेज का रेफरेंस लिया, यहाँ पे कोई अपना टेक्स्ट फिट कर सकते हो आप इस साइड, इस तरह से।
अब इसमें ये देखो वाटर मार्क लगे हुए हैं, ये मैंने बताया था आपको कैसे रिमूव करने हैं। इस तरह का आर्ट वर्क यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये इमेज बनी हुई है, इसको क्लोन स्टैम्प करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, या अलग अलग इमेजेस लेके, जैसे दियों की अलग इमेज लो। अब आपको इमेज कौन सी लेनी है, पीएनजी इमेज लेनी है, जैसे दिया पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अब पीएनजी में क्या होता है कि उसकी बैकग्राउंड नहीं होती है, बट ये हमेशा नहीं होता है कि जो फोटोशॉप पे, सॉरी गूगल पे पीएनजी हो उसकी हमेशा बैकग्राउंड ना ही हो, सम टाइम होती भी है साथ में। जैसे ये वाला दिया हमने लिया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज एज सेव इमेज एज करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं अभी। ये वहां पे पीएनजी लिखी थी, पर यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट ही सेव कर रहा है, बट इसको हमने नहीं सेव करना है, कोई और दूसरी इमेज ट्राई करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं। हाँ, अब यहाँ पीएनजी आ रहा है, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब पीएनजी फाइल का क्या फायदा होता है कि इसकी बैकग्राउंड नहीं होती है, हमें इसको पॉलीगन लेसर टूल से डिलीट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी ये फाइल सेव हुई, इसको ड्रैग किया, फोटोशॉप में लेके आए। सम टाइम फाइल्स भी करप्ट होती हैं, ओपन नहीं होती हैं फोटोशॉप में। अभी ये फाइल ओपन नहीं हो रही है, could not completed because file format cannot save the file। करप्टेड फाइल है ये, डाउनलोड नहीं हो रही है, मतलब डाउनलोड हो गई है बट इंपोर्ट नहीं हो रही है। इसको सेव करके देखते हैं अभी। और अगर आपको पीएनजी फाइल नहीं भी मिल रही है तो आप पॉलीगन लेसो से या पेन टूल से हम बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर हम पीएनजी मिल जाती है तो थोड़ा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है हमारा वर्क, कोई भी जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। ये इमेज सेव हुई है, इसको ड्रैग करते हैं अभी, ड्रैग किया। इसके साथ देखो बैकग्राउंड आ ही गई है सम टाइम। अब जैसे जो एग्जैक्ट पीएनजी होती है, जैसे मैं अभी आपको पीएनजी बना के दिखाता हूँ। कोई वाइट बैकग्राउंड में इमेज सेव करते हैं। जैसे ये दिया है, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एंड सेव किया।
ये देखो ये भी पीएनजी नहीं है, इसके साथ वाइट बैकग्राउंड आया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको हम अलग से ओपन करेंगे इस इमेज को फोटोशॉप में, और मैजिक वॉन्ड टूल लिया, सिलेक्ट किया, और ये वाइट बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। अब इसके पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं जस्ट चेक करने के लिए कि वो डिलीट, हाँ ठीक है, शेडो है और ये है। अब इस लेयर को ऑफ कर दिया। अब इसकी हम पीएनजी बनाएंगे, सेव एज पीएनजी, ये होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, को रीनेम कर दिया। और यहाँ पे इसका फाइल फॉर्मेट हमने रखना है पीएनजी, ये वाला, ठीक है। पीएनजी में सेव किया, ओके ठीक है। अब ये फाइल हमारी सेव होगी विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी में। अब इसको आप कोई भी फाइल में इंसर्ट करोगे तो विदाउट बैकग्राउंड ही आएगी, जैसे कि हम ये फाइल बना रहे थे। अब इसमें उस फाइल को लेके आएंगे हम डेस्कटॉप से, दिया ये वाला, ठीक है, ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। अभी तो इसमें आ रहा है ये देखो उसकी बैकग्राउंड नहीं आई है अभी, वो जो ब्लैक वाइट बैकग्राउंड थी ये अलग से आया। अब ये इस इमेज पे डाल रहा हूँ या कहीं पे भी, जहाँ भी किसी भी फाइल में इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ये होती है पीएनजी फाइल्स। नेट पे भी मिल जाती हैं बट सम टाइम वो पीएनजी लिखा होता है बट वो पीएनजी होती नहीं है। तो आपको अगर पीएनजी मिल जाती है तो जैसे आपको कुछ आर्ट वर्क बनाना है, जैसे ये दिया लिया, अब इससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से किया, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये बनाया, दोनों को कॉपी किया, फिर ऐसे रखा। कुछ भी मतलब आप, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता हो। यहाँ दिवाली, हैप्पी दिवाली या कुछ भी आपने लिखना है, इस तरह से आप पीएनजी क्रिएट कर सकते हो।